चलिए आज बात करते हैं अमेरिका के सबसे बड़े स्कैंडल्स में से एक की। ये एक ऐसी कहानी है जिसमें सत्ता है, गहरे राज हैं और ऐसे गुनाह हैं जिन्हें दुनिया की नजरों से दूर एक आलीशान जन्नत जैसे द्वीप पर अंजाम दिया जा रहा था। ये कहानी असल में किसी और से ज्यादा उन पीड़ितों की है जिनकी आवाज को सालों तक दबा के रखा गया। ये उनकी हिम्मत और इंसाफ के लिए उनकी कभी न खत्म होने वाली लड़ाई की कहानी है। तो सबसे पहले इस पूरे मामले के इंसानी पहलू को समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं और पर्दा उठाते हैं उस खौफनाक सच से जो लिटिल सेंट जेम्स नाम के एक खूबसूरत द्वीप की चमक के नीचे छिपा हुआ था। जरा सोचिए, एक तरफ तो ये वो जगह थी जहां दुनिया के सबसे अमीर और पावरफुल लोग छुट्टियां मनाने आते थे, और दूसरी तरफ यही जगह सबसे कमजोर लड़कियों के शोषण का अड्डा बन चुकी थी। एक ऐसा स्वर्ग जो असल में किसी नरक से कम नहीं था। तो इस पूरे मकर जाल के बीच में कौन था? जेफरी एप्स्टीन, एक ऐसा आदमी जो एक मामूली सा मैथ्स टीचर था और देखते ही देखते दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों का दोस्त, उनका राजदार और फाइनेंसर बन गया। उसकी पहुंच, आप सोचिए, राजनीति से लेकर साइंस और यहां तक कि शाही परिवारों तक थी। लेकिन जब लगा कि अब न्याय मिलेगा, तभी कहानी ने एक बहुत ही, कह सकते हैं, अजीब मोड़ ले लिया। अब हम ये देखेंगे कि कैसे एप्स्टीन के खिलाफ एक इतना मजबूत केस रहस्यमयी तरीके से बस हवा में गायब हो गया। ये टाइमलाइन देखिए। 2005 में एक शिकायत के बाद 35 से ज्यादा पीड़ित हिम्मत करके सामने आए। एफबीआई ने एक सॉलिड केस बनाया, सब कुछ सही जा रहा था। लेकिन फिर 2008 में एक सीक्रेट डील हुई, एक ऐसी डील जिसने ना सिर्फ पूरे केस को कमजोर कर दिया, बल्कि उन सभी पीड़ितों के साथ एक बड़ा धोखा किया। दर्जनों नाबालिग लड़कियों की तस्करी और उनके शोषण के जुर्म में सजा मिली, सिर्फ 18 महीने। ये एक ऐसी सजा थी जो न्याय के नाम पर एक मजाक थी, और इसने पीड़ितों को एक बार फिर अकेला महसूस कराया। और ये कोई आम डील नहीं थी, इसे स्वीट हार्ट डील कहा गया। क्यों? क्योंकि इसके तहत एप्स्टीन पर लगे सभी बड़े फेडरल चार्जेस हटा दिए गए। ये पूरी डील पीड़ितों से छिपाकर की गई, और तो और उसे जेल से दिन में 12 घंटे, हफ्ते में 6 दिन बाहर काम करने की इजाजत भी मिल गई। मतलब साफ था, ये डील इंसाफ के लिए नहीं, किसी ताकतवर इंसान को बचाने के लिए की गई थी। लेकिन जब लग रहा था कि ये सच हमेशा के लिए दफन हो चुका है, तब कहानी में एक हीरो की एंट्री हुई। एक ऐसी पत्रकार जिसने हार मानने से साफ इनकार कर दिया। जूली के ब्राउन, ये नाम याद रखिएगा, क्योंकि उनकी जबरदस्त रिपोर्टिंग ने ही उस सीक्रेट डील का पर्दाफाश किया जिसने एप्स्टीन को बचाया था। और उनकी रिपोर्ट्स की वजह से ये मामला एक बार फिर पूरे देश में गुस्से की वजह बन गया। देखिए, जर्नलिज्म की ताकत क्या होती है। जूली की रिपोर्टिंग ने एक चेन रिएक्शन शुरू किया। लोगों ने दबाव बनाया, एक नई जांच शुरू हुई, और आखिरकार जुलाई 2019 में एप्स्टीन को फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। ये एक जबरदस्त मिसाल है कि सच के लिए लड़ने वाला एक अकेला इंसान भी कितना बड़ा बदलाव ला सकता है। अब लग रहा था कि चलो, आखिरकार पीड़ितों को इंसाफ मिलेगा। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा और सबसे चौंकाने वाला मोड़ तो अभी बाकी था। एक ऐसा मोड़ जिसने जवाब देने के बजाय कई और सवाल खड़े कर दिए। एप्स्टीन की मौत। ऑफिशियल वजह बताई गई सुसाइड, लेकिन इस पर यकीन करना बहुत मुश्किल था। सवाल ये उठता है कि क्या ये वाकई एक सुसाइड था, या फिर उसे हमेशा के लिए चुप करा दिया गया ताकि वो अपने साथ दफन राजों को कभी बाहर ना ला सके। और यहीं पर राजनीति की भी एंट्री होती है। डोनाल्ड ट्रंप, जो पहले इन फाइलों को रिलीज करने की जोर शोर से वकालत कर रहे थे, राष्ट्रपति बनने के बाद अचानक अपने वादे से पलट गए। ये एक ऐसा यू टर्न था जिसने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर वो क्या छिपाने की कोशिश कर रहे थे। तो चलिए अब बात करते हैं उन फाइलों की जिनका सबको इंतजार था। भारी दबाव के बाद सरकार ने कुछ दस्तावेज जारी तो किए, लेकिन क्या इनमें वो जवाब थे जो दुनिया जानना चाहती थी? जब ये फाइलें सामने आईं तो उनमें डोनाल्ड ट्रंप से जुड़े कई चौंकाने वाले आरोप थे, जैसे कि एप्स्टीन के प्लेन में कई बार सफर करना, शोषण की जानकारी के बावजूद चुप रहना, और एक जगह तो सीधे तौर पर शामिल होने का भी जिक्र था। हाँ, ये समझना जरूरी है कि ये सब आरोप हैं जिन्हें गलत और फर्जी कहकर खारिज भी किया गया, लेकिन इन आरोपों ने मामले को और भी ज्यादा पेचीदा बना दिया।
लेकिन सच कहूं तो जो फाइलें जारी की गईं वो जवाब कम और एक मजाक ज्यादा लग रही थी। जरूरी नाम, तारीखें और डिटेल्स सब पर काला मार्कर चला दिया गया था। यानी एक बार फिर सच्चाई को जनता की नजरों से छिपा लिया गया। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 10 लाख से ज्यादा। ये उन डॉक्यूमेंट्स की संख्या है जो आज भी ताले के पीछे बंद है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन पन्नों में और कितने गहरे राज दफन होंगे। तो आखिर में हम उसी एक सवाल पर वापस आ जाते हैं। ये पूरी कहानी एक बहुत ही परेशान करने वाला सवाल पीछे छूट जाती है। इस पूरे खेल में असल में बचाया किसे जा रहा है? और उन 10 लाख से ज्यादा फाइलों में और कौन-कौन से ताकतवर नाम छिपे हैं जो शायद कभी दुनिया के सामने नहीं आ पाएंगे? लगता है सच अभी भी कहीं दबाव हुआ है।